तो दोस्तों फाइनली हम लोग निकल गए मेहंदीपुर बालाजी के लिए। रास्ते में हम लोगों को सांप मिल गया 1032 रुपए की 11 किलो CNG लगी है इसमें। गुड मॉर्निंग अंकल जी। ये आज बालाजी महाराज अपने जल के छींटे डायरेक्ट लगा रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम, रिंगस वाले और सालासर बालाजी। मैं जा रहा हूँ ये 3 मंदिर घूमने 2 दिनों के अंदर। और 2 दिनों के अंदर क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास है थोड़ा टाइम कम। और थोड़ा टाइम कम क्यों है? क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो घर में भी थोड़ा ज्यादा काम है और दर्शन करने का बहुत ही ज्यादा मेरा मन हो रहा था। इस बार जो स्टार्टिंग होगी वो मेहंदीपुर बालाजी से होते हुए और जो एंड होगा सालासर बालाजी में होगा। बीच में जो मंदिर पड़ेगा वो खाटू श्याम जी का मंदिर, रिंगस वाले। और ये जो रास्ता है पूरा लूप में एक तरीके से सर्कल जैसा ही रूट होगा। और ये काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहने वाले उन सभी के लिए जिनके पास थोड़ा टाइम कम होता है और दर्शन सबको करने होते हैं। सो यही सारी चीजें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और इन रूट्स पर CNG मिलते हैं नहीं मिलते, कितने टोल होते हैं, मंदिर की टाइमिंग क्या है, और जो सवा मनी वहाँ बालाजी महाराज के यहाँ पे होती है उसकी क्या अपडेट्स है, मतलब वो सारी छोटी छोटी चीजें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। इसलिए जितनी भी वीडियोस अब आने वाली एक तरीके की सीरीज जो आने वाली है उनको पूरा जरूर देखना। और ये वाली वीडियो भी विदाउट स्किप करे देखना। और जितनी भी वीडियो आएंगी, जितने भी शॉर्ट्स आएंगे उन सभी को देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं NF एक्सप्लोर। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड काफी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। सो अब यहाँ अपने घर पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, जल्दी से कार को निकालते हैं बाहर और अपनी कार को करते हैं रेडी और निकलते हैं सीधा मेहंदीपुर बालाजी की तरफ। और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। हो गई भाई पैकिंग? चले बालाजी महाराज की जय। सो दोस्तों फाइनली हम लोग निकल गए मेहंदीपुर बालाजी के लिए अपने घर से। ये जो रूट है ये पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ये मथुरा की साइड होता हुआ जाएगा। तो रास्ते में 3 टोल पड़ते हैं, उस 3 में से 2 पड़ेंगे। और आई थिंक उससे पहले ही भरतपुर वाले कट पे होते हुए हम लोग निकलेंगे मेहंदीपुर के लिए। तो चलते हैं यहाँ से सीधा सीधा मेहंदीपुर बालाजी की तरफ और अपनी इस वाली जर्नी को, अपनी इस वाली यात्रा को करते हैं शुरू। बालाजी महाराज की जय। भाई रास्ते में हम लोगों को सांप मिल गया, ये देखो। ये पापा कैसे हमारे खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं। इसके पीछे का हिस्सा नहीं काम कर रहा शायद। हाथ उठा दिया। भाई वैसे भाई देखो उन्होंने सही करा, रात में कोई गाड़ी चढ़ जाती तो सच में मर जाता। ने उस गाड़ी वाले को भी रोका था। हाँ चलो ये तो हमने सही काम कर दिया। बोलो बालाजी महाराज की जय। सो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए मथुरा आगरा वाले हाईवे पे और ये हो गया स्टार्ट। यहाँ से मथुरा 120 किलोमीटर है जो अभी बोर्ड पड़ा था पीछे। और जो मेहंदीपुर बालाजी है वो 200 किलोमीटर मैप में शो कर रहा है। और अपनी कार करेक्ट 40 किलोमीटर चल चुकी है, मतलब 40 किलोमीटर बाद ये जो हाईवे है वो मिला है हमें। अब यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा जाना और अब इसी हाईवे में पड़ेंगे जो टोल वगैरह पड़ेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन अब यहाँ से आगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। क्योंकि अब वो हर छोटी छोटी चीज़ आपको पता लगेगी अगर आप बाइक कार मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं। जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि CNG कहाँ मिलेगी, टोल कितने पड़ेंगे और कैसी रोड कंडीशंस हैं, वो सब कुछ अब आपको पता लगेंगी। हालांकि जो रोड कंडीशंस हैं यहाँ से मथुरा तक की तो बिल्कुल एकदम A1 है, क्योंकि हाईवे तो आपने कई वीडियोस में मेरी में देखा भी और नहीं भी देखा है तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाईवे पे जो टोल की जो एक गिनती होती है वो स्टार्ट हो गई है और हमेशा की तरह ये सबसे पहला टोल पड़ा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस टोल के नाम की बात करें है टोल कौन सा, तो ये है भाई गढ़पुरी टोल। ये गढ़पुरी टोल है और इसके अगर प्राइस की बात करें तो 115 रुपये का है। अब तो मुझे इन हाईवे के जो टोल टैक्स है उनके प्राइसों के बारे में पता लग गया है। अब यहाँ पे कोई स्ट्रगल नहीं है क्योंकि फास्ट टाइम पे रहा खुल गया भाई। अपनी गाड़ी चल चुकी है 60 किलोमीटर्स और अब 180 किलोमीटर्स मेहंदीपुर बालाजी है। तो भाई मेरे से तो वेट हो नहीं रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मेहंदीपुर बालाजी जाने की। कुछ टाइम पहले मैं मेहंदीपुर बालाजी जब गया था तो दर्शन नहीं कर पाया था, लेट हो गया था। उस टाइम
टाइम क्या हुआ था, हम लोग रिंगस से गए थे मेहंदीपुर बालाजी की तरफ, और पर खैर जो भी है, जब दर्शन हो नहीं पाए तो मुझे जल्दी वापस आना था, पर अब दोबारा जा रहा हूँ। इसीलिए अब की बात जो स्टार्टिंग है वो भी मेहंदीपुर बालाजी की तरफ से ही कर रहा हूँ। और चलते हैं यहाँ से सीधा सीधा जय बालाजी महाराज। तो ये पड़ा है दूसरा टोल, करमन टोल इस टोल टैक्स का नाम है, बट ये जो कोसी है उसके पास पड़ता है। और इसके बाद शनिधाम आते हैं, मतलब अगर आप शनिधाम आ रहे हैं तो ये टोल क्रॉस करने के बाद आप शनिधाम पहुंचेंगे। और अभी तो हम जा ही रहे हैं बिल्कुल सीधा सीधा इसी रोड पे, और अब मुझे लगता है कि तीसरा टोल नहीं आएगा इस रोड का, अब दूसरे हाईवे पे टोल मिलेंगे। भाई मथुरा में 92 रुपये CNG, मथुरा में नहीं यूपी में 1032 रुपये की 11 किलो CNG है ये इसमें। अब इसमें देखता हूँ इसमें कितने की आएगी। एक्चुअल में सीन कुछ और भी लग रहा है मुझे, अभी क्लियर करूँगा थोड़ी देर में। पहले अपनी कार में CNG भर जाने देते हैं, क्योंकि उसमें CNG बराबर लीक हो रही थी और वहाँ पे नंबर बढ़ते जा रहे थे। अब मुझे लग रहा है स्कैम तो नहीं है, खैर तो इनकी नोजल में प्रॉब्लम लग रही है मुझे। खैर अब CNG भरवा लेता हूँ मैं भी, तब पता लगेगा नोजल ख़राब है या दाल में कुछ काला है। सो दोस्तों अपनी CNG हो गई फुल, 640 रुपये की आई है यहाँ पे। खैर 92 रुपये किलो CNG है, बात 600 की नहीं है, 700 की भी नहीं है। बात ये है कि यहाँ पे था नोजल ख़राब, इसलिए डस्टर के अंदर 1000 रुपये कुछ की CNG आई थी। और नोजल भी कैसा ख़राब था कि CNG बराबर लीक हो जा रही है और वहाँ पे रीडिंग बढ़ती जा रही है। अभी अगर अपनी कार की बात करें तो अपनी कार 140 किलोमीटर चल चुकी है, मतलब अभी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर और है अभी मेहंदीपुर बालाजी। तो चलते हैं सीधा सीधा मेहंदीपुर बालाजी की तरफ, जय बालाजी महाराज। हम पीछे गोवर्धन का कट, वृंदावन का कट, सारे कट छोड़कर आ चुके हैं। अब आगे से भरतपुर का कट आएगा राइट में, जहाँ से हमें राइट लेना है। हालांकि वो फ्लाईओवर के ऊपर से तो आगे नीचे जाके यूटर्न है, तो वो कट जब मिलेगा तो अभी जब वो उस कट पे मैं गाड़ी मोड़ूंगा तो आपको दिखा दूंगा। और वो बस अब आने वाला है, जय गुरुदेव से ज़्यादा दूर नहीं है वो कट। और ये देखो बातों बातों में हम लोग कट के पास पहुँच भी गए। ये जो ट्रक अंदर से निकल रहे हैं, ट्रक और बस, ये कट है जो सीधा भरतपुर जाता है। खैर अभी हमें आगे से गाड़ी मोड़नी है, और इस जो कट है, जो यूटर्न वाला कट है, वो इस फ्लाईओवर से उतरने के साथ में ही है। क्योंकि इस वाले कट से मैं कई बार जा चुका हूँ और भी जगहों पे, तो इसलिए मुझे थोड़ी चीज़ याद भी है। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि इस कट को मैंने छोड़ा था और सीधा जो सिकंदरा का टोल पड़ता है वहाँ पहुँच गया था। तो आप ये गलती मत करना, यहाँ से लेना यूटर्न। और हाईवे भाई बहुत फास्ट है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ी भी लापरवाही मत करना है। ये रहा भाई भरतपुर का कट, यूटर्न लेने के बाद वही जो भी मैंने आपको इस वाली साइड से दिखाया था वही है, ये रहा। अब यहाँ पे ये देखो ऊपर भरतपुर 34 किलोमीटर। क्या हो गया व्यू? खांसी हो रही है। तो अब चलते हैं इस रोड पे सीधा सीधा भरतपुर की तरफ, और उसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो मेहंदीपुर बालाजी है, जब दिल्ली की तरफ से जाते हैं तो भरतपुर होते हुए जाते हैं, जितना मैंने अभी तक नोट करा और जो रास्ते वगैरह देखे हैं। खैर जो भी और अपडेट होगी तो आपको इसी रोड पे आगे मिल जाएगी। तो चलते हैं यहाँ से सीधा सीधा जय बालाजी महाराज। गाड़ी में कोई सोता नहीं है, पूरी गाड़ी में जितने लोग हैं सब सोए हुए हैं। सो दोस्तों इस वाले हाईवे में पड़ा है ये दूसरा टोल, और अपनी ट्रिप का पड़ा है ये 4th टोल। इसकी भी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 80 रुपीज़ है। अब यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है मेहंदीपुर बालाजी। इस टोल के बाद 4th टोल अमोली टोल 80 रुपीज़ का, और 4 बज चुके हैं देखो। सो अब निकलते हैं यहाँ से आगे। एक शख्स है जो यहाँ पे अभी तक सोए हुए हैं। गुड मॉर्निंग अंकल जी। गुड मॉर्निंग। आ जाओ चाय पियेंगे, चाय ब्रेक। आपका मन नहीं कर रहा? तो फिर तो ऐसे लिटाई लो ना, ये लो ये लो। अब आएंगी ना मौज। अंकल को सोन दो, अंकल को डिस्टर्ब मत करो। यहाँ पे टी ब्रेक लिया है टोल क्रॉस करते ही। ये वही टोल है जो अभी मैंने कट करवाया था। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए मेहंदीपुर बालाजी के कट पर, और सीमा शुरू हो चुकी है मेहंदीपुर बालाजी की। अभी पीछे बोर्ड गया है। अब यहाँ पर से मेहंदीपुर बालाजी 3 किलोमीटर अंदर है, मतलब जो ये रोड से कट है अंदर की तरफ। ये लो, ये देखो मेहंदीपुर बालाजी। समय की बात करूँ तो भाई 5:05 हो रहे हैं। गाड़ी अपनी 275 किलोमीटर चल चुकी है, 3 किलोमीटर और चलेगी। मतलब पूरा अगर देखा जाए तो 280 किलोमीटर हमें ये पड़ा है मेहंदीपुर बालाजी अपने घर से। अब यहाँ से होना है अंदर, ये है कट।
मतलब यहाँ पे अगर आप बस से भी आ रहे हैं तो बहुत सारे 3 व्हीलर भी आपको मिल जाएंगे बालाजी के धाम जाने के लिए। और ये रहा सामने गेट। जय बालाजी महाराज। कह रही है देखो चुनौती आई थी अभी। और ये देखो ऊपर बादल कितने ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब किस मौसम की बरसात चल रही है समझ में नहीं आ रहा है यार कुछ। भाई बालाजी धाम पहुँचने के बाद यहाँ पे हमने रूम लिया है, पंकज यात्री निवास है। पहले कार पार्क कर देते हैं, अंदर ही पार्किंग है, डस्टर तो लग रही है, उसके बाद अपनी कार लगेगी। और फिर मैं आपको रूम दिखाऊंगा। रूम जिस हिसाब से हमें चाहिए थे हमें उस तरीके के मिल गए। बाकी बहुत सारे गेस्ट हाउस है यार यहाँ पे और बहुत सारी धर्मशालाएँ भी हैं, तो जिसका जैसा ऐसा भाई उस तरीके से आप रूम ले सकते हो। लेकिन ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है, जिस तरीके से हमने लिया आप भी उस तरीके से ले सकते हैं। हमने किस तरीके से लिया अभी आपको पता लगेगा थोड़ी देर में। पहले कार को पार्क कर लेता हूँ मैं। भाई रूम लेने के बाद कार पार्क करके हम लोग आ गए थे मंदिर के पास। और भीड़ देखो मंगलवार की मॉर्निंग में कितनी है। इधर ये राम दरबार आई थिंक जो इधर की साइड में, इधर है बालाजी महाराज का मंदिर। और यहाँ पे सवा मनी का काउंटर। इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन देनी है आपको। पहले यहाँ पर्ची वगैरह कैसे कटती है, क्या कटती है, क्या प्राइस होता है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे लिस्ट लगी हुई है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। और ये सावमणि प्रसाद वितरण 12 बजे से 2 बजे तक पुराना आरती हॉल पे ही होता है। यार ये सारी चीज़ें तो जैसे जैसे पता लगेंगी मैं आपको बता दूँगा। पहले स्लिप वगैरह कट करवा लेते हैं। भाई सुबह की 6 बजे वाली आरती यहाँ पे बालाजी महाराज की हो रही है। पट खुल गए जो वहाँ पे लगे होते हैं। हमने तो बालाजी महाराज के जो छींट लगते हैं जल के वो समझ के इसको आज ग्रहण करा था। अभी लाइन में लगे हुए थे हम लोग, ये थोड़ा सा भीग भी गए। तो वहाँ बारिश शुरू हुई, हम आरती वहाँ पे स्टार्ट हुई, फिर बारिश के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। कटवार अंकल जी पर्ची बड़ी देर में नंबर आया है। तो कितनी तेज बारिश हो रही है बालाजी महाराज के धाम पर। और श्रद्धालुओं के भीड़ टस से मस नहीं हुई। ये आज बालाजी महाराज अपने जल के छींटे डायरेक्ट लगा रहे हैं, ना किसी पे कम ना किसी पे ज़्यादा, सब पे बराबर। और ये अभी ये जो आप सामने ये सब कुछ देख रहे हैं भाई 6:15 हो रहे हैं और ये सुबह की आरती चल रही है। और आप सुन भी सकते हैं बैकग्राउंड में आवाज़ आ भी रही है। खैर अपनी सवा मनी की पर्ची कट गई, अब चलते हैं भाई अपने रूम पे और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। बताओ भाई अब बोलो क्या कह रहे थे। सवा मनी होगी तब 500 रुपये कमरा है। 500 तब का 500 गया। अगर और उस वाले भाई ने तो कुछ बोली नहीं। कौन सा वाला भाई? ये हाँ बात करो। हाँ तुमने क्या बोला था? सावमनी करवा नहीं तुमने क्या बोला था? सवा मनी की तो कोई बात ही नहीं हुई। जब गाड़ी बाहर खड़ी थी तुम आए, तुमने पूछा कि कमरा कितने चाहिए, मैं शाम को जाएंगे। तो सवा मनी मैंने ये तो बोला ही नहीं आपसे लगवानी है। तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारा कमरे किराया हम करवाते हैं सावमनी, इसलिए हम सस्ता दे मतलब ये है कि हम सावमनी तो आप लोगों ने कमरा देने से पहले बोला कि 500 रुपये इसके लिए और 1000 रुपये इसके लिए। अब जब पैसे देने की बारी आई, नहीं ऐसे ही आप मतलब यहाँ पे अगर कोई नहीं, अगर श्रद्धालु कोई कहीं से आए तो आप उसको ऐसे ही चूना लगाते हो, इसका मतलब। अरे तो सवा मनी की बात आपसे हुई है और कमरे की बात इनसे हुई। इसी रूम की मतलब इसके भाई 5 में सावमनी लगवा तो 500 नहीं लगवा, नॉन एसी मिलेगा 500। अब आपसे पैसे थोड़ी लिए हमने, किसी कोई पैसे अरे तो बात ही आप ऐसी कर रहे हो। पैसे थोड़ी लिए आपसे, तो नहीं लोगे तो वही है फिर। आप तो कह ही रहे हो चले जाओ, पैसे थोड़ी लिए। और क्या लोगे? अभी फैसला आपके ऊपर, आप इच्छा तो करो नहीं मत करो। नहीं सवा मनी तो नहीं करानी आपसे, हम तो पर्ची कटवाएंगे वहाँ से। कोई बात नहीं, आराम से पर्ची कटाओ। हमारे रूम का 4000 रुपए, आपकी मर्जी है तो तो गाड़ी खड़ी करने से पहले, सामान उतारने से पहले, कमरा देखने से पहले एक बार भी बोले तुम? भैया तो बात बोले? मैं ये पूछ रहा हूँ, आप तो नहीं बोले ना? आप तो बोले नहीं ना? सावमनी का आप तो नहीं बोले ना? आप तुरंत मंदिर चले गए। अरे तो सवा मनी की मैंने बात करी, उससे पूछी भाई क्या क्या हिसाब रहता। कोई श्रद्धालु आएगा तो पूछेगा ना। सारी चीज बता भी दिया और उसने बताई, कमरे की तो कोई बात ही नहीं हुई। आपको रेट बता। अब जब पैसे देने की बारी आ रही है, एंड में जब वो आधार कार्ड मांग रहे वो देने की बारी आई, तो क्या भाई 1000 रुपये कमरा लगेगा, सवा मनी नहीं तो हमसे कराओ। हमने आपसे पैसे, ये तो परेशान करने वाली बात है। आर्थिक बात है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम लोग। अब क्या दिक्कत हो गई? अरे दिक्कत क्यों नहीं होगी? दिक्कत बना रहे हैं अच्छे बना रहा हूँ भाई, मेरा काम है। तो पूरी हमारी बना लो। तो बिल्कुल बनाएंगे। अब ये है ना कि अगली बार जब देखेगा वो घुसेगा ही नहीं इसमें। जब आप एक बंदा नहीं देखता, यहाँ स्टाफ से प्यार मैं कह रहा हूँ एक बंदा वीडियो नहीं देखता। ऐसे अगर ये फ्रॉड चल रहा है ना यहाँ पे, तो भाई कब रहने दो, इन कामों को करना बंद कर दो, साफ सुथरा रह करो।
होता कुछ है, बताते कुछ हो। सामने लकड़े क्या उधर अरे सवा मनी की तो कोई बात ही नहीं हुई। सवा मनी की मैंने इस बंदे से पूछी, कमरा इस बंदे ने दिखाया है। गाड़ी में घुस के इनने बोली मेरे से। ले लिया क्या? अरे कमरा तो बिल्कुल ले लिया। आईडी दे दो, एंट्री करा दो, आ जाओ। ये बिल्कुल ही हद कर रखी है यार। आदमी दूर से चल के आया, वो सोएगा कमरे में आके, या पहले यहाँ पे ये हिसाब करेगा कि 500 रुपए और 1000 रुपए का फर्क है। एक आईडी दे दो, दे दी मैंने, आईडी वहीं रखी है। चोरी थोड़ी कर ली हमने। अरे चोरी है भाई इसे, और क्या कहेंगे। कान थोड़ी दे रहे हो नरेंद्र, एंट्री कर भाई। भाई ऐसा कुछ रूम है अपना, और इतना ही बड़ा है। एसी रूम है वैसे तो, बट लाइट आ नहीं रही है तो एसी चल भी नहीं रहा है। देख लिया आप लोगों ने कैसे 500 रुपये मिला, कैसे यहाँ पे भाई क्या बोलूँ मैं, ठगी है क्या है कैसा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमने यहाँ पे आते ही जब रूम की बात करी, भाई 500 रुपये बोला था, और वीडियो में भी उस बंदे ने यही बोला कि मैंने 500 बोला था। दूसरा बंदा खामा खामा ही आके भाई 1000 रुपये लगते हैं और ये लगता है और वो लगता है। मैंने वीडियो क्यों बनाया, मेरा किसी को डिफेम करने का मोटिव नहीं था कि मैं किसी को डिफेम करूं, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं तो भाई गलत है। और हमारे साथ तो हुई, देखो खैर हमने पैसे नहीं दिए एक्स्ट्रा, 500 रुपये दोनों कमरों के दिए, और 1000 रुपये में हमने दोनों कमरे लिए हैं। लेकिन हमने ये कमरे आज शाम के लिए लिए हैं, ये 24 आवर्स के लिए नहीं लिए। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हम लोग अब भी यहाँ पे पहुँचे थे, आपने देखा ही था। फिर हम सवा मनी की पर्ची कटवाने गए, वो पर्ची कटवा कर हम वापस आए। बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, भीग भी गया, बाल भी आपको दिख ही रहे, गीले गीले हो रहे हैं। अब सोना है मुझे, क्योंकि पूरी रात हमने कार ड्राइव करी, और कुछ चीज़ें ना रह जाएँ जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं, उसके लिए मैंने अभी तक इस वीडियो को एंड नहीं करा था, जिससे कि मैं हर वो छोटी छोटी चीज़ें आपको बता पाऊँ। सवा मनी की जो डिटेल्स होती है वो आपको प्रॉपर तरीके से मैं नेक्स्ट व्लॉग में दूंगा, कि कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, नेक्स्ट डे की पर्ची कब कटती है, सेम डे की पर्ची कब कटती है, मतलब वो सारी चीज़ें सवा मनी की आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगी। क्योंकि ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, तो हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो जाए, तो चीज़ों को कन्फ्यूजिंग नहीं करना है। तो अभी दर्शन करने जाएंगे, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। मंगलवार के ही दिन हम लोग दर्शन करेंगे। आज भी मंगलवार के ही दिन है, लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। और इस रोड की सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। टोल कितने पड़ेंगे, सीएनजी हमने कहाँ ली। अब सीएनजी अपनी कार में नहीं है, 2 पॉइंट है। अब जब यहाँ से खाटू श्याम के लिए निकलेंगे अदर वीडियो में, तब आप देखना उस चीज़ को कि मिली नहीं मिली, पेट्रोल पे चली है, जो भी है। खैर वो तो एक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अब रूम तो हमने ले ही लिया, अब थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और ये रूम के नाम पे जो ये कारनामे हो रहे हैं, ये अगर आपके साथ भी है और ऐसा कुछ है एक्सपीरियंस, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक, और आपके इस चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं कि दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय महाराज जी महाराज।